दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा। डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा है जिसे आमतौर पर लोग नहीं जानते। यह इंटरनेट का वह भाग है जो सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता। आप इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते हैं वह बस ऊपर ऊपर का हिस्सा है जिसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके नीचे एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ नेटवर्क है जिसे डीप वेब कहते हैं। डीप वेब में वे सभी चीजें शामिल हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड या एनक्रिप्टेड होती हैं, और डार्क वेब इसी डीप वेब का एक हिस्सा है। यहां पर कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जिनमें से कुछ कानूनी होती हैं और कुछ अवैध। इसे छिपा हुआ इंटरनेट भी कहते हैं। यहां पर लोग अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं। यह वेबसाइट्स विशेष प्रकार के ब्राउजर्स का उपयोग करके ही एक्सेस की जा सकती हैं, जैसे कि टॉर ब्राउजर। इसे आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से नहीं खोल सकते। टॉर ब्राउजर आपकी पहचान को छिपाकर आपको डार्क वेब तक पहुंचने में मदद करता है। डार्क वेब पर कई प्रकार की सेवाएं और प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। यहां पर आप गुमनाम रूप से बातचीत कर सकते हैं और फाइल्स शेयर कर सकते हैं। डार्क वेब पर लेन देन अक्सर क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होते हैं, जो अतिरिक्त गुमनामी प्रदान करती है। डार्क वेब का उपयोग केवल अवैध गतिविधियों के लिए नहीं होता। कई पत्रकार, एक्टिविस्ट और अन्य लोग जो सेंसरशिप से बचना चाहते हैं, वे भी डार्क वेब का उपयोग करते हैं। डार्क वेब में जाने के लिए एक खास ब्राउजर चाहिए होता है, जिसे टॉर कहते हैं। टॉर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को बहुत सारे अलग अलग सर्वरों से घुमाता है, जिससे आपकी पहचान और लोकेशन छिप जाती है। टॉर का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल डार्क वेब में जाकर गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। डार्क वेब पर बहुत से काम होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। डार्क वेब एक ऐसा स्थान है जहां इंटरनेट की गहराइयों में छिपी हुई वेबसाइट्स और सेवाएं होती हैं, जो सामान्य सर्च इंजन से नहीं मिलती। यह एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां एक ओर यह गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह अवैध गतिविधियों का अड्डा भी बन सकता है। पत्रकारिता। पत्रकार डार्क वेब का यूज करके अपने सोर्स से गुप्त रूप से बात कर सकते हैं और सेंसरशिप से बच सकते हैं। कई देशों में जहां प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, वहां के पत्रकार डार्क वेब का उपयोग करके अपने स्रोतों से सुरक्षित रूप से संवाद कर सकते हैं। यह तो उन्हें सरकार या अन्य शक्तिशाली संस्थाओं की निगरानी से बचने में मदद करता है। प्राइवेसी। जो लोग अपनी प्राइवेसी की चिंता करते हैं, वे डार्क वेब का उपयोग अपनी पहचान और एक्टिविटी को ऑनलाइन ट्रैकिंग से बचाने के लिए करते हैं। डार्क वेब पर कई ऐसे टूल्स और सेवाएं उपलब्ध हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपनी ऑनलाइन पहचान को छिपाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, टॉर ब्राउजर का उपयोग करके लोग अपनी ब्राउजिंग गतिविधियों को गुप्त रख सकते हैं। बुरे कामों में शामिल हैं ड्रग्स और हथियारों की बिक्री। डार्क वेब पर कई अवैध मार्केटप्लेस होते हैं, जहां ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध वस्तुएं बेची जाती हैं। ये मार्केटप्लेस अक्सर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं ताकि लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल हो। चोरी की पहचान और बैंक की जानकारी बेचना। डार्क वेब पर हैकर्स द्वारा चोरी की गई व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स बेची जाती हैं। यह जानकारी खरीदने वाले लोग इसे धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं। हैकिंग सर्विस और बाल पोर्नोग्राफी। डार्क वेब पर हैकर्स अपनी सेवाएं भी बेचते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स को हैक करना, डेटा चोरी करना और रैंसमवेयर अटैक्स करना। इसके अलावा डार्क वेब पर बाल पोर्नोग्राफी जैसी घृणित और अवैध सामग्री भी पाई जाती है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। डार्क वेब की यह दोहरी प्रकृति इसे एक जटिल और विवादास्पद स्थान बनाती है, जहां एक ओर यह गोपनीयता और स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह अवैध गतिविधियों का केंद्र भी है। डार्क वेब का यूज करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। जैसे एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। डार्क वेब का यूज करना गैर कानूनी तब होता है
जब आप इसका यूज ड्रग्स खरीदने या चोरी की पहचान बेचने जैसे गैर कानूनी कामों के लिए करते हैं। गूगल और बाकी सर्च इंजन डार्क वेब को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि डार्क वेब की साइट्स छिपी हुई होती हैं। टॉर नेटवर्क डार्क वेब साइट्स को छिपाने के लिए मुश्किल कोडिंग का यूज करता है। डार्क वेब हमेशा बदलता रहता है, जिससे गूगल के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब की शुरुआत 1990 के दशक के आखिर में अमेरिकी सेना के एक प्रोजेक्ट से हुई थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था ओनियन राउटिंग और इसका मुख्य उद्देश्य था इंटरनेट पर सुरक्षित और गुप्त संचार को संभव बनाना। इस प्रोजेक्ट का मकसद था सैनिकों को गुप्त रूप से बात करने का एक जरिया देना। यह तकनीक सैनिकों को बिना किसी डर के अपने मिशन और रणनीतियों पर चर्चा करने की अनुमति देती थी। 2000 के दशक की शुरुआत में टॉर प्रोजेक्ट को आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया, जिससे कोई भी डार्क वेब का यूज कर सके। टॉर ब्राउज़र ने उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान छुपाने और इंटरनेट पर गुमनाम रूप से ब्राउज करने की सुविधा दी। समय के साथ बहुत से अलग-अलग लोगों ने डार्क वेब का यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि प्राइवेसी की चिंता करने वाले लोग जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को निजी रखना चाहते थे, पत्रकार जो संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करना चाहते थे, और अपराधी जो अवैध गतिविधियों को छुपाने के लिए इसका उपयोग करते थे। डार्क वेब पर कई प्रकार के फोरम और मार्केट प्लेस उभरने लगे, जहां लोग गुमनाम रूप से बातचीत कर सकते थे और वस्त्रों, सेवाओं और यहां तक कि अवैध वस्त्रों का व्यापार कर सकते थे। सबसे प्रसिद्ध डार्क वेब मार्केट प्लेस में से एक था सिल्क रोड, जहां ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध वस्त्रों का व्यापार होता था। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस पर कड़ी नजर रखी और अंततः इसे बंद कर दिया। डार्क वेब का उपयोग केवल अवैध गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि राजनीतिक असंतोष और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी किया जाता है। वे इसे एक सुरक्षित मंच के रूप में उपयोग करते हैं, जहां वे बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सकते हैं। डार्क वेब की तकनीक और उपयोगकर्ता आधार लगातार विकसित हो रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार इस पर नजर रखती हैं और इसके खतरों से निपटने के लिए नए तरीके विकसित करती हैं। भविष्य में डार्क वेब की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट की गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे और भी जटिल होते जा रहे हैं। एथिकल हैकर्स और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस चुनौती का सामना करने के लिए नए उपायों पर काम कर रहे हैं। अंततः डार्क वेब का इतिहास और इसकी उत्पत्ति हमें यह सिखाती है कि इंटरनेट की दुनिया में गोपनीयता और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मंच है जो विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं को अपनी जरूरतों के अनुसार सेवा प्रदान करता है, चाहे वे गोपनीयता की चिंता करने वाले लोग हों, पत्रकार हों या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, डार्क वेब और इसके उपयोग के तरीके भी बदलते रहेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह कैसे विकसित होता है और इंटरनेट की दुनिया में इसका क्या स्थान होता है। डार्क वेब एक बहुत ही अलग और पेचीदा जगह है। यह एक ताकतवर औजार है जिसका यूज अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकतवर औजार का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यह था डार्क वेब के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।